इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। होली में हुड़दंग रोकने के लिए शहर के कोने कोने पर पुलिस तैनात होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एसपी विनायक वर्मा के निर्देशन में सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसपी विनायक वर्मा के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान धार्मिक तीज त्योहार, होलिका दहन, धुरेंडी पंचमी और चैत नवमी में व्यवस्था बनाए जाने को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं। मोहखेड़ विकासखंड के अंतर्गत भंडारकोंड हाई स्कूल की तस्वीर अब बदलने लगी है। लगभग 200 विद्यार्थियों के इस स्कूल में शिक्षकों और प्राचार्य के द्वारा स्कूल की कायाकल्प के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्कूल में वर्ष 2013 में शिक्षकों की टीम ने अपनी सैलरी के 10% हिस्से से स्कूल में बच्चों के खाना खाने की व्यवस्था के लिए टीन शेड का निर्माण किया था। इसमें भी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षकों के द्वारा स्वयं श्रमदान करते हुए इस कैंपस में कई निर्माण कार्य किए गए, जिसमें ग्राउंड में फ्लोरिंग, टीन शेड निर्माण, टाइल्स लगाना, बाउंड्री वॉल के लिए कार्य करना आदि शामिल है। स्कूल के प्राचार्य आरएस खड़ाते ने बताया कि उनके स्कूल स्टाफ के द्वारा शाला को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। जन सहयोग से शाला में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब स्कूल की टीम शाला परिसर के अंदर मां की बगिया की तर्ज पर खुद की वाटिका बनाने जा रही है। फ्लोरिंग वगैरह का कार्य जो है मंच का वो काम किए। कुएं में खुदने के लिए जो कुछ पैसे कमी थी वो पैसे की व्यवस्था चंदा करके 1% जोड़ करके वो कुआं खुदवाए। ये मेरे रहते तो नहीं, लेकिन पहले पूर्व प्राचार्य ने किया। मेरे रहते हुए केवल यानी कैंपस में यानी कैंपस के अंदर सड़क वगैरह के जो निर्माण कार्य है वो अपने सीमेंट के लिए पैसा इकट्ठा किए और उसके कार्य किए। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जैसे शौचालय सफाई वगैरह। कई बार स्वीपर वगैरह नहीं आते तो शिक्षक लोग बच्चों की सहायता करते और शिक्षक भी अपने स्वयं करते। मैंने भी ये काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल के जमूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण हुआ। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के द्वारा वार्ड क्रमांक 20 चौड़ा बाबा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। और जब मैंने अफसरों से ये बात कही कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी को तो लखपति बनाएगा। जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश की लाखों बहनों या कहें करोड़ों बहनों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से और उनको आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से आज लाडली बहना योजना प्रारंभ हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सबसे पहली कोई योजना लाई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई कि बेटी हमको बचाना है, उसको पढ़ाना है, और उसी में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। और आपने देखा कि लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के ऊपर। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 47 प्रियदर्शनी कॉलोनी में शिव वाटिका पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666।
शहर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसे लेकर आज हिंदू उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों के द्वारा शहर में धूमधाम से रामनवमी मनाए जाने को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस बार भी रामनवमी के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी शामिल होंगे। जहाँ 100 आदमी आता था वहाँ 500 इकट्ठा होने लगा, जहाँ 5000 आते तो वहाँ 10,000 की संख्या हो गई। इसलिए इसमें भी हमको ऐसा अनुमान है कि इस बार बहुत गरिमामय पूर्ण तरीके से भव्यता के साथ और विशालकाय होगा। अब होगा तो उसके लिए अब योजना और सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा। इसमें जो होने वाले काम है सब कच्चे काम है, इसको पक्का करने में बहुत पसीना छूटता है। कच्चे काम कैसे? वो प्लास्टिक, वो पता लगा सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गई है, मगर उसको भी कहीं से मैनेज कर वो लेकर आए। हमको जो आवश्यकता लगती वही आइटम लेकर आए। पहले से लाना पड़ता है, उसको कटिंग करके उसकी तोरण बनाना पड़ता है। तोरण बनाने का काम भी बहुत कठिन रहता है, एक एक उसको पिन लगाना। इसी प्रकार से झंडा 5000 बड़े झंडे, उसके लिए कपड़े का भी सिलेक्शन रहता है कि सिल्क का कपड़ा ही होना जो शाइनिंग मारे और जरा उसका भगवा रंग जरा निखरता हुआ दिखे। उत्कृष्ट विद्यालय में आज कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में जिले भर से लगभग 700 विद्यार्थियों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। इस दौरान परीक्षार्थियों की बैठने के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। पर्यवेक्षकों की निगरानी में विद्यार्थियों की परीक्षा संपन्न हुई। इस बार होली का पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बाजारों में दुकानें सजनी शुरू हो गई है। बच्चों के आकर्षण के लिए कई आकर्षक डिजाइनों में पिचकारी, मुखौटे, रंग, जम्बू गुब्बारे भी दुकानदारों ने सजा कर रखे हैं। होली को लेकर रविवार के दिन बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। शहर के इतवारी बाजार, बुधवारी बाजार, पंकज टॉकीज के पास रंग गुलाल खरीदने खरीदारों की भीड़ नजर आई।